हेलो एवरीवन। गाइज बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि सर हम फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन आने लगती है, कुछ ज़्यादा आता है। गाइज उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ गाइज क्या है। देखिए, जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उन बच्चों को आजकल मैं कुछ सुपर स्पीड प्रोग्राम्स कराता हूँ, या मैंने लिखा भी है कि सुपर फास्ट स्पीड टू रिमूव हेजिटेशन। होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ एक्टिविटीज सोच लीजिए और उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपने कमरे में था। कमरे में वो सुबह उठा, उसने अपना मोबाइल फ़ोन लिया और वो स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और मेडिटेशन करने लगा, ध्यान में चला गया। ध्यान करने के बाद वो किचन में गया। किचन में उसने एक बर्तन लिया, एक पैन लिया और उसमें एक गिलास पानी डाला। फिर उसने गैस स्टोव को जलाया और पानी को गर्म करने लगा। पानी जब गर्म हो गया तो उसमें उसने आधा लेमन लिया और निचोड़ दिया। फिर उसमें थोड़ा सा हनी डाला, मिलाया और पी गया। तो इतने सारे जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं वो किचन के अंदर हुआ। फिर वो बाथरूम गया, वो फ्रेश हुआ। उसके बाद वो बालकनी में गया और उसने दो डंबल्स या कुछ डंबल्स लिए और अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया। फिर वो कमरे में आया, उसने नाश्ता किया। फिर वो अपने कंप्यूटर टेबल पे गया और काम करने लगा। ये मान लीजिए एक राम नाम के व्यक्ति ने किया, चिंटू ने किया, पिंटू ने किया, चंदन ने किया, किसी ने भी किया। अब हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ओके, पहले तो आप इस ऐसा कुछ बना लीजिए अपने कॉपी पे। अगर नहीं बना सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या होगा, पहले आपको नॉर्मली इसको बोलना है ताकि थोड़ा सा फ्लो आए, फिर आप स्पीड बढ़ाइएगा। नॉर्मली कैसे देखते हैं। वेल, राम गॉट अप अराउंड 4 o'clock in the morning. After that, he took a mobile phone. He sat straight and he started the stopwatch and started doing meditation. Having completed the meditation, he went into the kitchen. He took a pan and he poured a glass of water into the pan. After that, he lit the gas stove and started heating water. When the water was lukewarm, he poured the water into the glass. Then he took half lemon and squeezed into the water. Then he added some honey into that water. He mixed it well and drank it. Having drunk water, he went to the bathroom and freshened up. After that, he went to balcony. He took some dumbbells and started taking exercise. Then he came back to his room. He took some breakfast. After that, he went to his computer table and started working. आपने देखा, ये बिल्कुल मैंने नॉर्मल बोला। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट में हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं और हम अंग्रेजी में अगर लड़े, फटाफट बोले, तो हमें स्पीड चाहिए। वो स्पीड कैसे आएगा? अगर हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हमारा जुबान लड़खड़ाएगा, हम तुतलाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे, फिर हम अपनी भाषा में आ जाएंगे, तो इसमें आपको स्पीड बढ़ाना है। कैसे, देखिए। Well, Ram got up around 4 o'clock in the morning. After that, he took his mobile phone. He sat straight and started stopwatch and he started doing meditation. Having completed meditation, he went into the kitchen. He took a pan and poured a glass of water into the pan. After that, he lit the gas stove and started heating the water. When the water was lukewarm, he took half lemon and squeezed into the water. After that, he put some honey into the water. He mixed it well and drank it. Having drunk the water, he went into the bathroom. He freshened up. Then he went to balcony. He took some dumbbells and started doing exercise. Finally, he came back to his room and he took breakfast. After that, he went to his computer table and started working. थोड़ा सा इसको मैंने फास्ट किया है। आप जब करेंगे तो रुकेंगे, मतलब अजीब सा हो जाएगा। मैं आप मतलब मैं कैसे समझाऊं, मतलब 2 सेंटेंस बोलेंगे आप अटक जाएंगे। ये होगा तो आपको इसे डरना नहीं है। और इसको आप रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और ये रोज कीजिए। फिर देखिए, टंग ट्विस्टर्स कीजिए और फिर देखिए। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल नहीं है, इसको समझिए। ये सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू बोलने से लोगों को अंग्रेजी नहीं आ जाती है। इट टेक्स सो मच टाइम। किसी भी इंस्टीट्यूट में 3 महीने के कोर्स में आप फर्राटेदार नहीं बन सकते हैं, मैं लिख कर दे सकता हूं। सालों से लोग बैठे हैं, सालों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज तक फर्राटेदार नहीं हुए। तो ये दुनिया की सच्चाई को समझिए। 3 महीने में कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपने 3 महीने खुद को दिया और एकदम घुस गए और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर ली, तो बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा, इसकी गारंटी है। खुद मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवेज गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू।